हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्काईग्रो रियल्टर्स में। और आज ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है बिकॉज़ हम किसी प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात नहीं करने वाले, किसी प्रॉपर्टी का हम टूर नहीं करवाने वाले और ना ही किसी साइट आपको दिखाने वाली हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज़ की, क्वेश्चंस की। बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं मुझे यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम के डीएम्स में, और बहुत सारी क्वेरीज आती है जो अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो हमारे इन्वेस्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आज हम पिक करने वाले हैं और उसका एक एक क्वेश्चन का हम आपको तसल्ली से बैठ के आंसर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड तक ज़रूर बने रहना बिकॉज हर क्वेश्चन में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप भी एक रियल इस्टेट इन्वेस्टर हैं या प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। सिंपल सा वीडियो रखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है एक हमारे इन्वेस्टर ने, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। देखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का एज सच कोई बेस्ट टाइम नहीं होता। टुडे इज़ द ऑलवेज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। हाँ, बट क्या होता है, जहाँ पे सिनेरियो थोड़ा ग्रोथ लोकेशन में चल रहा है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ग्रोथ चल रही है और ग्रोथ होना शुरू हो चुका है, वहाँ उस लोकेशन में हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि हमें ग्रोथ आने तक का वेट करना चाहिए। बाकी तो प्रॉपर्टी में जब भी आप इन्वेस्ट करो वो बेस्ट टाइम ही रहता है। यह कि राइट प्रॉपर्टी चूज़ करो जहाँ पे ग्रोइंग लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्लॉट या फ्लैट क्या बेटर है। ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और हमारे को इनफैक्ट मेरे हर इन्वेस्टर ये मुझसे पूछता है कि मैडम प्लॉट में इन्वेस्ट करूं या फ्लैट में इन्वेस्ट करूं। देखिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है या अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट तो एनी टाइम मेरी फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। मैं अपने हर इन्वेस्टर को बोलूँगी कि प्लॉट्स में, लैंड्स में इन्वेस्ट करके तो रखिए ही रखिए। लेकिन अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए या अगर आपको सेल्फ यूज़ के लिए चाहिए तो फ्लैट से अच्छा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वहाँ हमें बहुत अच्छी एमेनिटीज़ मिल जाती हैं, सिक्योरिटी मिल जाती हैं और सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा कि प्लॉट या फ्लैट में से हमारे लिए क्या बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्री लॉन्च प्लॉट जो है, ये प्री लॉन्च प्रोजेक्ट लेना सेफ़ है। बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन बहुत सी माइनर बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको कि उसमें बिल्डर कैसा है, डेवलपर कैसा है, अप्रूवल्स, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, या उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। हर प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना आज की डेट में सही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स कहीं होते हैं जिनका पैसा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग में होते हैं लेकिन बाद में पैसा फंस जाता है। तो हम जो है स्काईग्रो रियल्टर में हर एक बिल्डर का हमारा 120 चेकलिस्ट पॉइंट्स बने हुए हैं। तो हम तभी अपने इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, उसका बिल्डर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, क्या वो चीज़ वहाँ पे बना रहा है, क्या उसकी डिमांड क्रिएट होगी आने वाले टाइम में। तो वहाँ पे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बेस्ट है, लेकिन आपको डेवलपर की रेपुटेशन देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं, मोहाली में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी है। बिकॉज अगर आप किसी से बात करते हैं वो बोलेगा PR7 रोड बेटर है, कोई बोलेगा एयरपोर्ट रोड बेटर है, कोई बोलेगा IT सिटी रोड बेटर है, कोई बोलेगा सेक्टर्स जो है मोहाली के सेक्टर्स बहुत बेटर है। लेकिन अगर हम बात करें आज की डेट में जो ग्रोइंग लोकेशन है एयरपोर्ट रोड या एयरपोर्ट रोड एक्सटेंशंस जो एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट कर रही हैं रोड्स, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको सेक्टर से भी ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न और एप्रिसिएशन मिल पाएगी। ये मेरा ऐसा मानना है। तो ये लोकेशन है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी कर रही हैं आज की डेट में और आने वाले टाइम में हमें अच्छी अप्रिसिएशन भी दे के जाएगी। नेक्स्ट, जैसे हम प्लॉट या फ्लैट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो कुछ इन्वेस्टर्स हमारे कंफ्यूज रहते हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल, कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ले या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लें। अगेन, अगर आप रेंटल इनकम चाहते हैं या आप एंड यूज़र हैं या खुद रहना चाहते हैं तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म गेन चाहते हैं और रेंटल यील्ड चाहते हैं और
अच्छा अपने नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं रेंटल इनकम से, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छी रिटर्न दे पाएंगे। हमारे पास आते हैं, हम भी कमर्शियल में इन्वेस्ट करवाते हैं अपने इन्वेस्टर्स का पैसा, लेकिन उसमें क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न निकाल के देते हैं उन्हें। लेकिन सजेस्ट यही करूंगी कि अगर आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहने के विजन से ही इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत मेन रहता है ऑल ओवर इन्वेस्टर्स का, कि लोन लेकर प्रॉपर्टी लेना सही है, कि हम लोन लेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे और प्रॉपर्टी को बनाएंगे, क्या वो प्रॉपर्टी लेना सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो डाउन पेमेंट पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अगर आपकी ईएमआई जो है आप कंफर्टेबली पे कर सकते हैं, आपकी अर्निंग उसके अकॉर्डिंगली है कि आप ईएमआई को कंफर्टेबली पे कर सकते हैं, क्योंकि कल को अगर वो प्रॉपर्टी कभी रेंट पे चढ़े या ना चढ़े, बिके या ना बिके, तो ऐसे कोई नहीं हो सकता कि अगर आपको 1-2 महीने भी रेंट नहीं आया उसमें से और आपकी ईएमआई उसमें आप नहीं दे पा रहे टाइमली, तो वो प्रॉपर्टी आपके ट्रैक रिकॉर्ड को ख़राब करेगी। अगर आप ईएमआई को कंफर्टेबली मैनेज हो रही हैं और प्रॉपर्टी की पोटेंशियल ग्रोथ अच्छी है, कि आपको पता है कि जितना मैं बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करूंगा उससे ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टी आने वाले 5 से 10 सालों में ग्रो कर जाएगी, तो ईएमआई के साथ भी प्रॉपर्टी लेना बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल सही कहूँगी, बिकॉज हम आज तक मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ पे होम लोन करवा चुके हैं नेशनलाइज एंड प्राइवेट्स बैंक के साथ, तो ईएमआई और लोन लेकर प्रॉपर्टी लेना को मैं बेनिफिशियल ही बताऊंगी। धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, धुलेरा का क्वेश्चन आ गया। एक इन्वेस्टर जो हमारे एनआरआई इन्वेस्टर है जो हमारे साथ धुलेरा में बल्क लैंड बाय कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन है कि धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ धुलेरा में इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर जनरेशन ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज धुलेरा स्मार्ट सिटी इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही है, तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। प्रॉपर्टी बाय करते टाइम सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी बाय करते टाइम सबसे पहले तो लोकेशन इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी, बिल्डर कैसा है, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द लोकेशन का कैसा है, क्या ग्रोथ है, तो ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको देखना है कि मैं डेली मेरा ट्रैवल टाइम कितना है, या मेरे बच्चों का स्कूल या मेरा ऑफिस या मेरा जॉब, या मेरा अगर मेरे पास पेरेंट्स रहते हैं तो हॉस्पिटल्स वगैरह कितनी दूर पड़ता है, मेरा ट्रैवल टाइम कितना पड़ेगा, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रीसेल प्रॉपर्टी लें या फ्रेश प्रॉपर्टी लें। ये तो मोहाली के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको फ्रेश प्रॉपर्टी से ज़्यादा तो रीसेल प्रॉपर्टी पिच की जाती है। रीसेल प्रॉपर्टी इमीडिएट पोजेशन मिल सकता है, फ्रेश इन्वेंट्री में पेमेंट प्लान एंड लॉन्च बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए, प्री लॉन्च में अगर आप फ्रेश में बिल्डर से अगर आप इन्वेंट्री लेते हैं तो आपको अच्छे पेमेंट प्लान्स मिल जाएंगे और अच्छे आपको लोकेशन बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लोकेशन अगर रीसेल में क्या होता है, अगर आपको जल्दी प्रॉपर्टी चाहिए या एंड यूज़र है, आप वेट नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन का, आपको इमीडिएट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप रीसेल में ले सकते हैं। आप को अच्छा अगर आपको प्रीमियम लोकेशन चाहिए तो आप रीसेल में ले सकते हैं। तो रीसेल प्रॉपर्टी और फ्रेश प्रॉपर्टी दोनों, आप अगर आप एंड यूज़र है देन गो फॉर द रीसेल प्रॉपर्टी, अगर आप इन्वेस्टर है तो गो फॉर द फ्रेश प्री लॉन्च प्रीमियम इन्वेंट्री फ्रॉम द डेवलपर। छोटे बजट में क्या 20, 50, 60, 70 लाख में कुछ आना बंद हो गया है क्या? देखिए, लोकेशन के हिसाब से ही प्राइस होता है हर प्रॉपर्टी का, और बहुत सारी लोकेशंस हैं जिसमें आज भी अफोर्डेबल यूनिट्स हैं। प्राइस, किसी भी प्राइस कोई भी बिल्डर अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बढ़ाता। अगर हम देखें लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, तो उस हिसाब से प्राइस प्रॉपर्टी का बढ़ता ही रहता है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा, बिकॉज लैंड कॉस्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट कर रही है किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस डिसीजन मेकिंग में।
तो अगर आपका भी कोई प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके भी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ये फ़िलहाल जो हमारे इन्वेस्टर जो क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे थे, हमने उनका आंसर किया है। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो। और अगर आप भी अपनी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा ऑफिस मोहाली में है, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे या आप हमें कांटेक्ट कीजिए, सो दैट कि हम आपके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके। थैंक यू सो मच।